नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कहते हैं हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी मेरे दोस्त जिसका संघर्ष रहेगा जारी, जिसका संघर्ष रहेगा जारी। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें संघर्ष करना नहीं छोड़ना है, एक ना एक दिन सफलता तो यूं ही चली आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग न्यू टॉपिक न्यू सेशन के साथ आ चुके हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर SSC रेलवे बैंकिंग के लिए और बिहार पुलिस SI स्टेट लेवल जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए। अगर आप नर्वस सिस्टम के थ्योरी देखे होंगे तो आपका ज़रूर बनेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, उसमें आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थ्योरी मिल जाएगा। वो हम लिंक भी आपको दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पुरुष के मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होता है। पुरुष का जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना ग्राम होता है। यह मानव मस्तिष्क की बात नहीं हो रही मेरे दोस्त, कि पुरुष मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होता है। ऑप्शन ए है 1250 ग्राम, ऑप्शन बी है 1350 ग्राम, ऑप्शन सी है 1420 ग्राम, ऑप्शन डी है 1450 ग्राम। तो इसमें से उम्मीद है कि आप सही टिक कर दिए होंगे, क्योंकि इसका सही आंसर है 1450 ग्राम। क्या है? 1450 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1450 ग्राम होता है। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, महिला के मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होता है। यहाँ क्या है, महिला के मस्तिष्क का भार कितना ग्राम होता है। ऑप्शन ए है 1230 ग्राम, ऑप्शन बी है 1710 ग्राम, ऑप्शन सी है 960 ग्राम, ऑप्शन डी है 1350 ग्राम। तो इसमें से आपको बताना है इसका महिला के मस्तिष्क का भार कितना होता है, ग्राम होता है। पुरुष का कितना था, 1450 ग्राम, और महिला को जो होता है वो 1350 ग्राम होता है। क्या होता है, महिला मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1350 ग्राम होता है। क्लियर। आई होप कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन बी है ऑर्थोलॉजी, ऑप्शन सी है डेंटोलॉजी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो मस्तिष्क के अध्ययन को जो हम लोग कहते हैं, जैसे कि दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, और इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है, और इसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन फोर्थ नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का पेड़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का पेड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है यह दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें से आपको जवाब देना है कि जीवन का पेड़ इन ऑप्शन में से किनको कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। देखिए ऑप्शन, इसका सही आंसर उम्मीद है कि आप दे दिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिबेलम। सेरिबेलम को क्या कहा जाता है, जीवन का पेड़ कहा जाता है। क्लियर हो गया चौथा क्वेश्चन। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से क्या ज़्यादा शराब पीने से काम नहीं करता है। ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से, मतलब शराब ज़्यादा पीने से इनमें कौन सी चीज़ काम करना बंद कर देती है। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है श्वास नली, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है अनुमस्तिष्क। तो इनमें से आपको बताना है कि ज़्यादा शराब पीने से क्या काम करना बंद कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। क्या होगा, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क, जो कि ज़्यादा शराब पीने से काम करना बंद कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहायक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा सहायक क्रिया नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन, इनमें से एक तो सहायक क्रिया नहीं है।
तो इनमें से आपको बताना है सहायक क्रिया कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है छींकना, ऑप्शन सी है ढकार, ऑप्शन डी है हिचकी। तो चलिए इसमें बताइए कि इसमें से सहायक क्रिया कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, पाचन। पाचन जो होगा यह सहायक क्रिया ये नहीं है। छींकना, ढकार, हिचकी ये सभी सहायक क्रियाएं हैं। तो ये लिख भी लीजिएगा कि सहायक क्रिया पाचन, ये छींकना, ढकार, हिचकी ये सभी सहायक क्रिया है और पाचन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन जैविक क्रिया नहीं है। क्या है, इनमें से कौन जैविक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन ए है रुधिर परिसंचरण, जिसे कि ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। ऑप्शन बी है दिल धड़कना, ऑप्शन सी है पाचन, ऑप्शन डी है खर्राटे। तो चलिए इसमें से बताइए कि इसमें से जैविक क्रिया कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा खर्राटे। क्या होगा, खर्राटे जो है वह जैविक क्रिया नहीं है। ये क्या है, सहायक क्रिया है, जिसमें कि आपको पता है हिचकी, ढकार ये सब सहायक क्रिया में आता है। हिचकी, ढकार, खर्राटे ये सभी सहायक क्रिया है। बट वहाँ पर आप देखे थे क्वेश्चन नंबर 6 में कि पाचन जो है वो सहायक क्रिया नहीं था। तो पाचन क्या है, जैविक क्रिया है। और रुधिर परिसंचरण ये भी जैविक क्रिया है, दिल धड़कना ये भी जैविक क्रिया है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग या किस लोब के अंदर आता है। पहली बात आपको बता दें कि जो माइंड मतलब मस्तिष्क में 5 लोब होता है, जो कि एक है फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, हिप्पोकैम्पस लोब, ऑक्यूपेटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सभी 5 लोब होते हैं। और उनमें से आता है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है यह किस लोब के अंदर आता है। ऑप्शन बी ए है हिप्पोकैम्पस लोब, ऑप्शन बी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी है ऑक्यूपेटल लोब, ऑप्शन डी है फ्रंटल लोब। तो चलिए इसमें से बताइए कि डिसीजन मेकिंग किस लोब के अंदर आता है। आई होप कि आप लोग जवाब दे दिए होंगे। तो इसका सही आंसर जो है वह है फ्रंटल लोब। क्या है, फ्रंटल लोब के अंदर आता है डिसीजन मेकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथ्स कैलकुलेशन और रीजनिंग किस लोब के अंदर आते हैं। मैथ्स कैलकुलेशन और रीजनिंग किस लोब के अंदर आते हैं। जैसे कि 5 लोग होते हैं, बता ही दिया आपको। ऑप्शन ए है ऑक्यूपेटल लोब, ऑप्शन बी है हिप्पोकैम्पस लोब, ऑप्शन सी है पेरेंटल लोब, ऑप्शन डी है टेम्पोरल लोब। तो चलिए इसमें से बताइए कि मैथ्स कैलकुलेशन और रीजनिंग किस लोब के अंदर आते हैं। इसका उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे दिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरेंटल लोब। क्या होगा, पेरेंटल लोब इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। याददाश्त भूलना यह किस लोब के अंदर आता है। किसी भी चीज़ को याद रखते हैं ना हम लोग, याददाश्त भूल जाते हैं, यह किस लोब के अंदर आता है। ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस लोब, ऑप्शन बी है फ्रंटल लोब, ऑप्शन सी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन डी है पेरेंटल लोब। तो चलिए इसमें से बताइए कि याददाश्त भूलना यह किस लोब के अंदर आता है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपका कंफर्म जरूर होगा। अगर नहीं पढ़ें तो प्लीज़ जाकर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, जाकर आप ज़रूर देखिएगा। चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हिप्पोकैम्पस। मतलब याददाश्त भूलना ये हिप्पोकैम्पस लोब के अंदर आता है। किस लोब के अंदर, हिप्पोकैम्पस लोब के अंदर आता है याददाश्त भूलना। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका थ्योरी अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। और सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए फिर से मिलते हैं अगले MCQ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।
दोस्तों लेकिन शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम लोगों के साथ एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।